नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। साथ ही जानेंगे कि किसने यूनिवर्सिटी को खुलवाने के लिए लोकसभा में उठाई आवाज़। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। नारायण सेवा संस्थान के द्वारा सासनी गेट स्थित मनी बैंक्वेट हॉल में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके उदयपुर से आए संस्थान के आदित्य चौबीसा ने मंच संचालन किया एवं हेमंत प्रजापत, दुर्गेश पॉलीवाल, नवनीत सिंह पवार, प्रभारी योगेश निगम ने सहयोग किया। इस अवसर पर संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि परमपिता परमेश्वर की कृपा से संस्थान द्वारा संचालित दिव्यांगजनों के ऑपरेशन, भोजन, दवाई, चिकित्सा, दीन दुखियों की सेवाओं के साथ नारायण रोटी गरीबों तक पहुंचाने की सेवा प्रतिदिन दाताओं के सहयोग से की जा रही है। इस परम सौभाग्य के कार्य को संपादित कराने वाले अलीगढ़ के 250 दान दाताओं का मेवाड़ी पगड़ी और पटका पहनाकर सम्मान संस्था के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। किस संस्था द्वारा? आज का ये कार्यक्रम आत्मीय स्नेह मिलन का कार्यक्रम है, जो नारायण सेवा संस्थान परिवार जो दुनिया में सेवा का सबसे बड़ा महातीर्थ कही जाती है, उसकी तरफ से ये कार्यक्रम करवाया गया है। कहाँ पर किया गया है ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम अलीगढ़ में करवाया गया है। किस तरह का ये रहता है, क्या है इसका? नारायण सेवा संस्थान परिवार का जो कार्यक्रम अलीगढ़ की इस पावन पुण्य सरजमी पर करवाया गया है, नारायण सेवा संस्थान परिवार का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस देश में कोई भी दिव्यांग भाई बहन नहीं रहना चाहिए। जो भी दिव्यांग है उसको सकलांग बनाने का कार्य नारायण सेवा संस्थान परिवार कर रही है। जो भी लोग दिव्यांग भाई बहन जो उदयपुर में आते हैं, इन दानवीर भामाशाहों की आशीर्वाद से जो दिव्यांग भाई बहन उदयपुर में आते हैं, उनको उदयपुर में आने के बाद रेलवे स्टेशन तक आने का खर्चा उनका है। उसके बाद कोई भी खर्चा उनका नहीं है। नारायण सेवा संस्थान परिवार की बस भी स्टेशन पर लेने आती है और उनका सारा निःशुल्क इलाज किया जाता है, भोजन भी निःशुल्क दिया जाता है और वापस स्टेशन तक पहुंचाया भी निःशुल्क बस के द्वारा जाता है। तो ये कैसे कब कितने सालों से कर रही है? पिछले 36 वर्षों से निरंतर अपनी सेवा में सेवारत नारायण सेवा संस्थान पूरे देश में गांव-गांव, डाणी-डाणी और क्षेत्र-क्षेत्र जाकर अपना सेवा का कार्य पहुंचा रही है। अभी गांव-गांव, डाणी-डाणी, क्षेत्र-क्षेत्र जाकर जिस तरह कोविड में राशन पहुंचाना, जिनके घरों में राशन नहीं है उनको राशन पहुंचाना, जिनके कपड़े नहीं है उनको कपड़े पहुंचाना, राशन के किट पहुंचाना और जो कोविड पॉजिटिव जो लोग हुए हैं उनको भोजन के पैकेट तैयार कर वहाँ तक पहुँचाना, ये सभी आप सभी दानवीर भामाशाहों के आशीर्वाद से नारायण सेवा संस्थान परिवार कार्य कर रही है। ये कैंप आपने जो अभी लगाया था विकलांगों के लिए जी, वो आपको हर वर्ष लगेगा इस वर्ष की भांति? जी बिल्कुल, हर वर्ष अलग अलग सिटियों में ये कैंप नारायण सेवा संस्थान परिवार का लगता है। ये अभी आत्मीय स्नेह मिलन समारोह का ये कार्यक्रम अलीगढ़ की पावन पुण्य सरजमी पर हो रहा है, लेकिन ऐसे कई सारे आर्टिफिशियल लिम्स हैं जो अलग अलग सिटीज़ में जाकर कैंप करवाए जाते हैं, जिसमें दिव्यांग के अंग नाप शिविर का आयोजन करवाया जाता है। और लेकिन ये आत्मीय स्नेह मिलन का जो समारोह है उसमें जितने दानवीर भामाशाह हैं उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला लोकसभा में उठा। एएमयू कोर्ट और इसी सदस्यों का चुनाव, एएमयू को खोलने की उठी मांग। एएमयू कुलपति की चयन प्रक्रिया शुरू होने की अमरोहा सांसद कुंवर दानिश अली खान ने उठाई मांग। लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली ने एएमयू और जामिया बिरादरी की दिल जीता। अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम की खामोशी से अलीगढ़ बिरादरी नाखुश। लोकसभा सदस्य अमरोहा के बसपा सांसद एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट सदस्य कुंवर दानिश अली खान ने लोकसभा में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की चुनाव कराने, एएमयू को खोलने और एएमयू कुलपति पद की चयन प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को कहते हुए आवाज उठाई। इसके बाद से एएमयू बिरादरी सांसद कुंवर दानिश अली खान से बेहद खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम से बेहद नाखुश हैं। Milestone in the history of our nation, and hence we commemorate the enactment of the Constitution, which came into effect on January 26, 1950. On this great day, we pay our sincere tributes to all the great personalities who made tremendous sacrifices to achieve freedom from the British. This day reminds us of the struggle our torchbearers put in to achieve Poor Swaraj. We pay homage to our great leaders like Mahatma Gandhi, Dr. B.R. Ambedkar,
He was the father of the Indian Constitution. Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Khan Abdul Ghaffar Khan, Maulana Abul Kalam Azad, and others, who devoted their entire lives to achieve freedom for our country. Our Constitution is not just a mere set of fundamental laws. A citizen of the Indian Republic has the right to choose his representatives to lead the nation. Hence, each citizen तकरीबन पूरे 2 साल होने जा रहे हैं कि जब देश के विभिन्न विश्वविद्यालय बंद पड़े हैं, स्कूल्स भी खुल गए, सब चीज़ खुल गई, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ नहीं खोली जा रही हैं देश में। ख़ास तौर से मैं उन 2 विश्वविद्यालय की बात करूंगा जिनका मैं इस लोकसभा के माध्यम से कोर्ट का मेंबर हूं, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दोनों विश्वविद्यालय, दोनों यूनिवर्सिटीज़ अभी तक नहीं खोली जा रही हैं। ये जनरेशन जो है ये बहुत पीछे छूट जाएगी अगर टाइम से नहीं खोली गई। दूसरा सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का में जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होता है उसकी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है एक्ट के माध्यम से, और उस एक्ट में ये है कि जो कोर्ट होगा वो रिकमेंड करता है और उसके बाद ईसी उसको 5 नाम रिकमेंड करता है, ईसी 3 करती है, उसके बाद ऑनरेबल राष्ट्रपति जी उसमें से 1 टिक करते हैं। लेकिन मोर देन 50% एएमयू कोर्ट की वैकेंसीज हैं और वो प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू होती है और मौजूदा वाइस चांसलर का टर्म जो है वो मुश्किल से 3-3.5 महीने बचा है। तो मैं मेरी सरकार के माध्यम से मांग है कि जो हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनको जो है सबोटेज ना करें और ये डायरेक्शन दें कि एएमयू कोर्ट की जो वैकेंसीज हैं उनका इंटरनल इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए, और भले ही चाहे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।